चाहे मैट्रिक का एग्ज़ाम हो या इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम हो, अगर आपको एग्ज़ाम में 100% स्कोर करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। मैं इसमें आपको कुछ टेक्निक्स बताने वाला हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसको आप माइंड में रख के अपने मैट्रिक और एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखो। इस पेपर कटिंग में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है जिसको अगर आप माइंड में रख के एग्ज़ाम देंगे तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपका मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिसको अपने माइंड में रख के आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इस पेपर में क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग गणित की सब्जेक्ट पर बात करेंगे। इसमें स्टेप पूरा करते हुए आंसर लिखें। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फार्मूला पुट करके आंसर ला देते हैं, लेकिन आंसर करने का एक सही तरीका होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, गणित स्टेप पूरा करते हुए आंसर लिखें। 10 से 15% स्टूडेंट सीधे फार्मूला लगाकर आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। स्टेप पूरा करते हुए आंसर पूरा करें। 30 से 40% स्टूडेंट कैलकुलेशन में गलतियां करते हैं, इससे फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाते। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कैलकुलेशन में गलती कर बैठते हैं। त्रिकोणमिति के ऊंचाई व दूरी के सवाल में 30% छात्र डायग्राम छोड़ देते हैं, इससे अंक कटते हैं। त्रिकोणमिति या डिस्टेंस, हाइट वगैरह जो क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिक्स में, उनके लिए डायग्राम भी आवश्यक होता है। यानी जब भी आप इस तरह के प्रश्नों का आंसर करें तो उसके साथ डायग्राम ज़रूर बनाएं। इससे आंसर में सहूलियत होता है, यानी एग्ज़ामिनर को जल्दी से समझ में आ जाता है कि आप किस तरह से आंसर किए हैं और कितना सटीक आंसर किए हैं। लास्ट जो पॉइंट है गणित में वो है, प्रमेय बिना डायग्राम का बनाने से भी अंक कटते हैं। यानी गणित के बहुत सारे ऐसे प्रमेय होते हैं जिनमें डायग्राम की ज़रूरत होती है, तो आप आंसर करते वक्त डायग्राम का भी ध्यान रखें कि जिस आंसर में डायग्राम की ज़रूरत है उसमें डायग्राम को ज़रूर बनाएं और साथ ही अपने कैलकुलेशन पर ही भी ध्यान दें। अब हम लोग बात करते हैं विज्ञान सब्जेक्ट पर। विज्ञान में भी कहा गया है कि डायग्राम बनाने के साथ लेवलिंग करें। यानी विज्ञान के सब्जेक्ट में भी डायग्राम की अति आवश्यकता होती है। जैसे अगर आप बायो में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बायो में बहुत सारे डायग्राम की आवश्यकता होती है, जैसे मानव कंकाल तंत्र, ये सब, या फिर लंग्स वगैरह या पाचन तंत्र का अगर आप चित्र बना रहे हैं तो उसमें डायग्राम बनाने की बहुत ही आवश्यकता होती है और सटीक नामकरण की भी ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ अगर आप ऑप्टिक्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे मिरर हो गया, दर्पण फार्मूला, या फिर आप लेंस का कोई क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसमें वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी या फिर फोकस दूरी को डायग्राम के थ्रू से इंडिकेट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस में डायग्राम का यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दर्पण के सवाल में प्रतिबिंब सही जगह अंकित नहीं करते हैं, इससे 1 से 2 अंक कटते हैं। केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने में 30% तक छात्र गलती करते हैं, इसके लिए फार्मूला को अच्छे से याद करें। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, बायोलॉजी में 20 से 30% अभ्यर्थी डायग्राम सही से नहीं बनाते हैं, अंग तंत्र के चित्रों में करते हैं गलतियाँ, इसके लिए प्रैक्टिस करें। डायग्राम बनाने के साथ सही से लेबलिंग करें। यानी मैथ हो या साइंस, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप उसे स्किप नहीं करें, उसे ज़रूर बनाएं। अब हम लोग बात करेंगे अंग्रेजी सब्जेक्ट पर।
अंग्रेजी स्पेलिंग के लिए लिखकर प्रैक्टिस करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी सेंटेंस को लिखते वक्त स्पेलिंग बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, जिसके चलते उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो 20 से 30% छात्र फॉर्मेट के अनुसार लेटर, पैराग्राफ, एप्लीकेशन नहीं लिखते हैं। यानी लेटर हो, चाहे पैराग्राफ हो या फिर एप्लीकेशन हो, उसका जो लिखने का तरीका है, जो फॉर्मेट है उसी के हिसाब से लिखें। इधर उधर लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसमें 1 से 2 अंक तक काटते हैं। फॉर्मेट का ध्यान रखें, यानी इसमें फॉर्मेट का ध्यान रखना है। पैसेज को सही से नहीं पढ़ते हैं, जिससे जवाब गलत लिखते हैं। पैसेज को ध्यान से पढ़कर समझें, फिर जवाब लिखें। बहुत सारे बच्चे अंग्रेजी में पैसेज को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और वो कुछ भी लिख देते हैं। कुछ भी लिखने से आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। इसीलिए आप पैसेज को सही से पढ़ें और उसको सही से जवाब दें। 70 से 80% छात्र स्पेलिंग व ग्रामर में गलती करते हैं। स्पेलिंग के लिए लिखकर प्रैक्टिस करें, ग्रामर को अच्छे से पढ़ें। यानी इसमें आपको स्पेलिंग और ग्रामर का भी ध्यान रखना है। इन सारी बातों को अगर आप सही करेंगे तो आपका अंग्रेजी में काफ़ी अच्छा मार्क्स आ सकते हैं। इसके अलावा हिंदी का जो सब्जेक्ट है, इसमें वचन, लिंग, क्रिया आदि का ध्यान रखें। विज्ञापन लेखन, पत्र लेखन, निबंध लेखन में सही फॉर्मेट नहीं होने से कटते हैं अंक। फॉर्मेट का ध्यान रखते हुए विषय पर लिखें। यानी हिंदी भी अंग्रेजी का जैसा ही सब्जेक्ट है, इसमें फॉर्मेट और तौर तरीका सही होना चाहिए और वचन, लिंग का भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारा बाइक के लिखते समय उसमें लिंग, वचन या फिर स्पेलिंग का मिस्टेक हो सकता है, इसीलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अपठित काव्यांश में नई कविता को समझने के बाद जवाब दें। बाइक के निर्माण, वचन, क्रिया का ध्यान रखें। परीक्षा के पाठ्यक्रम को अच्छे से समझें। यानी हिंदी में भी बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जैसे स्पेलिंग हो गया, ग्रामर हो गया। इसके अलावा पाठ्यक्रम को अच्छे से समझना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है प्रश्न में, उन्हीं के अनुसार हमें आंसर करना चाहिए। सोशल साइंस के संबंध में कहा गया है, मैप वर्क में सही मार्किंग करें। सोशल साइंस में मैप वर्क में सही मार्किंग करें तो कम समय में अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस करें। यानी सोशल साइंस में कुछ मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें मैप बना हुआ होता है और उसमें उस जगह का नामकरण करने का ऑप्शन रहता है। तो आप मैप का भी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका सोशल साइंस में अच्छे स्कोर हो सके। तो बच्चों, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।